श्राद्ध के प्रशस्त दिन विभिन्न तिथियों, नक्षत्रों और वारों में किए जाने वाले श्राद्धों का विभिन्न फल, श्राद्ध के 8 भेद। व्यास जी बोले, द्विजोत्तमों को अमावस्या आने पर भक्ति पूर्वक भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला पिंडान वाहरक नामक श्राद्ध करना चाहिए। चंद्रमा के क्षीण होने पर अर्थात अमावस्या तिथि के अपराह्न काल में द्विजातियों के लिए यह श्राद्ध करना प्रशस्त होता है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा आदि अन्य तिथियां उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। पौष, माघ तथा फाल्गुन मास की तीनों अष्टकाएं, तीनों कृष्णाष्टमी और अमावस्या, तीनों नवमी और माघ मास की पूर्णिमा की तिथि श्राद्ध के लिए पुण्य तिथियां हैं। वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी तिथि और फसल के पकने का समय विशेष रूप से श्राद्ध करने का काल होता है। ये सभी श्राद्ध नित्य और प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध हैं। चंद्र और सूर्य के ग्रहण काल तथा बांधवों के मरने पर नैमित्तिक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा न करने पर नारकीय गत प्राप्त होती है। ग्रहण आदि के समय किए गए काम श्राद्ध प्रशस्त माने गए हैं। उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विषुव तथा व्यतिपात योग में किए हुए श्राद्ध भी अनंत फल देने वाला होता है। संक्रांति तथा जन्म के समय किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। सभी नक्षत्रों में विशेष रूप से काम्य श्राद्ध करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध कर स्वर्ग प्राप्त करता है। रोहिणी में श्राद्ध करने से संतान और मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। आद्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से रौद्र कर्मों की सिद्धि तथा शौर्य की प्राप्ति होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में भूमि और पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से सभी कामनाओं और मघा नक्षत्र में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी में धन की प्राप्ति होती है और पूर्वा फाल्गुनी में पाप का नाश होता है। हस्त नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से अपनी जात में श्रेष्ठता और चित्रा में बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति में व्यापार की सिद्धि और विशाखा में स्वर्ण की प्राप्ति होती है। अनुराधा में श्राद्ध करने से बहुत से मित्रों की तथा ज्येष्ठा में राज्य की प्राप्ति होती है। मूल नक्षत्र में कृषि तथा पूर्वाषाढ़ा में समुद्र तक की सफल यात्रा होती है। उत्तराषाढ़ा में सभी कामनाओं की सिद्धि और श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। धनिष्ठा में सभी कामनाओं और शतभिषा में परम बल की प्राप्ति होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने से कुप्य अर्थात सोना चांदी से भिन्न धातुएं और उत्तरा भाद्रपद में शुभ ग्रह प्राप्त होता है। रेवती नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से बहुत सी गौएं और अश्विनी में श्राद्ध करने से घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जाए तो आयु की प्राप्ति होती है। रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य
सोमवार को सौभाग्य, मंगलवार को सर्वत्र विजय और बुधवार को श्राद्ध से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार के दिन श्राद्ध से अभीष्ट विद्या, शुक्रवार के दिन श्राद्ध से धन और शनिश्चर को आयु प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध करने से शुभ पुत्र प्राप्त होते हैं। द्वितीया में श्राद्ध से कन्या, तृतीया में बंदी जनों, चतुर्थी में क्षुद्र पशु और पंचमी को श्राद्ध करने से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होती है। षष्ठी में श्राद्ध करने से द्यूत में विजय और सप्तमी में श्राद्ध से कृषि की प्राप्ति होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला सदा वाणिज्य में लाभ प्राप्त करता है। नवमी में श्राद्ध से एक खुर वाले और दशमी में श्राद्ध करने से 2 खुर वाले बहुत से पशु मिलते हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से रजत पदार्थ तथा ब्रह्म वर्चस्वी पुत्रों की प्राप्ति होती है। द्वादशी को श्राद्ध करने से स्वर्ण, चांदी तथा कुप्य, त्रयोदशी को जाति में श्रेष्ठता और चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा की प्राप्ति होती है। पंचदशी अर्थात पूर्णिमा एवं अमावस्या को श्राद्ध करने वाला सदा सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजातियों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शस्त्र आदि द्वारा जो मरे हुए हों उनका श्राद्ध इस चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। द्रव्य एवं ब्राह्मण के उपलब्ध रहने पर काल संबंधी कोई नियम नहीं बताया गया है, अर्थात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए द्विजातियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सभी शुभ कर्मों के प्रारंभ में तथा पुत्र जन्म आदि समयों में आभिदायक श्राद्ध करना चाहिए। पर्व के दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। मनु ने प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य श्राद्ध, काम्य श्राद्ध अर्थात कामना विशेष की सिद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध, एकोदिष्टादि, नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध, इन 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया है। यात्रा के समय किया जाने वाला छठा श्राद्ध कहा गया है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा ने शुद्धि के लिए 7वें श्राद्ध का वर्णन किया है। 8वां दैविक नामक श्राद्ध है, जिसे करने से भय से मुक्ति हो जाती है। संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, किंतु राहु और केतु द्वारा सूर्य चंद्र के ग्रस्त किए जाने पर रात्रि में भी श्राद्ध किया जा सकता है। देश विशेष के कारण श्राद्ध अनंत पुण्य फल देने वाला होता है।